You are watching Kali News. हर साल 26 जुलाई का दिन भारत के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को देश कारगिल विजय दिवस के रूप में याद करता है। साल 1999 में इसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को पूरी तरह पीछे खदेड़कर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस मौके को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आर्मी प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए याद किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण हैं। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारे उन पराक्रमी वीरों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा के पथ पर चलने के निरंतर प्रेरित करती रहेगी। जबकि पीएम मोदी ने लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर पूरा देश हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और मातृभूमि की रक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण को नमन करता है। सबसे कठिन परिस्थितियों में दिखाया गया उनका पराक्रम हमेशा देश के गौरव का प्रतीक रहेगा। उनका अटूट देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा आने वाले पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को शत शत नमन। वर्ष 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण पराक्रम का परिचय देने वाले सभी वीर सैनिकों के प्रति देशवासी सदैव कृतज्ञ एवं ऋणी रहेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान का अमर प्रतीक है। इस अवसर पर मैं कारगिल के सभी वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके पराक्रम और अटूट संकल्प ने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करते हुए विजय का स्वर्णिम इतिहास रचा। उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय सेना के प्रत्येक योद्धा के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। भारतीय सेना राष्ट्र की रक्षा तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति सदैव समर्पित और प्रतिबद्ध है। जय हिंद। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर कारगिल दिवस की बधाई दी और लिखा कि भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को कारगिल विजय दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। देश आपके साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। इस खास मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास पहुंचे और जवानों से मिले। कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस को याद किया और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है।
कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। आपको बताएं तो कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों तक चले युद्ध का अंत हुआ था। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय का ही उत्सव नहीं होता, बल्कि उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना होता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था।